मोहब्बत के मायने में आकर लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं ना, उसकी यही वजह है कि देखिए आजकल इतना ज़्यादा इसका ट्रेंड है ना कि अट्रैक्शन को मोहब्बत समझा जाता है। बिल्कुल ये ट्रेंडिंग चीज़ है कि वो शख्स तो मुझे सैरी के उठाता है, व्हाट्स दिस। अगर वो कोई आपको शख्स सैरी के उठाता है, इसका गॉड ये सब बकवास है। अगर कोई आप मुझे कोई सैरी के उठाया तो क्या हलाल को हराम में हम बदल सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर अलार्म आपको उठाया तो वो क्या आपको उस शख्स को अपनाना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं। जो बिल्कुल हम जो है ना यहाँ पे आके डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं Exactly. कि हमने जो है वो इन चीज़ों को इतना वैल्यू दे दिया हुआ है कि देखिए आपको अगर कोई पसंद है, आपको कोई अच्छा लग रहा है, टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर एल्डर्स, कि आप उनसे बात करें, उसके पेरेंट्स से बात करें और उसको एक हलाल रिलेशन में कन्वर्ट करें। हम क्या करते हैं कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको समझते नहीं हैं। हर दूसरे तीसरे बंदे से आपको प्यार हो रहा है, हर तीसरे बंदे से आपको प्यार हो रहा है, हर तीसरे को जो है वो मोहब्बत हो रही है। अब जिसको नहीं हो रही वो बेचारा परेशान है कि मुझे क्यों नहीं हो रही। अगर आपने बाकी जगह देते हैं दिस मैन और दिस गर्ल इज रियली इंटरेस्टेड देन आस्क टू इन्वॉल्व योर पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें। अगर आप ये स्टेप पे पास होते हैं देन दिस इज द वेस्ट ऑफ टाइम। ये टाइम का वेस्ट है। देखिए अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड देन मेक इट हलाल। बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो स्पेशली हमारी यूथ जो है वो जब ग्रो करती है तो पेरेंट्स उनसे बात ही नहीं करते। पेरेंट्स डिस्कस ही नहीं करते कि बेटा अब तुम सोसाइटी में निकलोगे तो तुम्हें ये चीज़ें फेस करना पड़ेंगी, तो तुमने इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं कर लेना कि पता नहीं क्या है माशरा, किस तरह से दुनिया है। आपने उस स्टेज से गुजरना है और उसको अच्छे से डील करना है, बजाय कि आप घबरा जाएं चीज़ों को देखकर। ये पेरेंट्स जो हैं, पेरेंटिंग आई थिंक द मेन स्टेप यहाँ पर जो अपना किरदार मिस करता है वो पेरेंट्स हैं। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। लाइक बच्चे ग्रूमिंग उसका क्लास का बैक बेंचर कर रहा होता है और जाहिर बात है वो जब बैक बेंचर बच्चे ग्रूमिंग करें ना तो वो उस जैसे बने। जी आपको चाहिए कि आप अपने बच्चे को समझाएं कि आपने ये करना है, आपकी लाइफ में ये मसाइल आए। टाइम देखिए, टाइम तो है नहीं है पेरेंट्स के पास। पेरेंट्स समझते हैं कि बस हमने सुबह स्कूल भेज दिया, बच्चों को एकेडमी भेज दिया, एकेडमी से वापस है उनको खाना दे दिया 3 टाइम का, उनको जो है वो बेसिक्स नीड्स जो है उनकी प्रोवाइड कर दी, बस हमारा काम तो ख़त्म। अब यहाँ पर जो है वो हमारे जितने फ़राइज़ हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। बल्कि ये गलत बात है क्योंकि आप जब अपने बच्चे को खुद से दूर करके सारा टाइम तो वो स्कूल में स्पेंड कर रहा है, सारा टाइम वो एकेडमी में स्पेंड कर रहा है, और तो उसने फिर अब आपके साथ क्यों अटैच हो? जब हमें घर वालों से मोहब्बत और टाइम नहीं मिलता फिर हम ये मोहब्बतें बाहर ढूंढते हैं। और आई थिंक पेरेंटिंग इसमें बहुत इन्वॉल्व है। बिल्कुल, पेरेंट्स जो हैं वो जब औलाद को टाइम ही नहीं देंगे तो उससे क्या होगा कि औलाद जो है वो बाहर इन सारी चीज़ों को, अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए बाहर फिरेगी। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को टाइम दें। ये नहीं कि हमने बस उनकी नीड्स पूरी कर दी हैं तो हमारा हक अदा हो गया। ऐसे अपने बच्चों को अपने पास बिठाएं, उनसे पूछें कि बेटा आज आपका दिन कैसा गुजरा, आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई, क्या आज कोई अनोखी चीज़ तो नहीं हुई क्लास में। उनसे डिस्कस करें। बच्चे जाके अपनी बातें जो है वो एकेडमी टीचर्स को बता। वल्लाही मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं कि स्टूडेंट्स मुझे बता रहे होते हैं कि मैम हमारे पेरेंट्स के पास तो टाइम ही नहीं है कि हम कोई बात शेयर करना शुरू करते हैं तो वो वहीं पे हमें स्टॉप कर देते हैं कि मुझे तो फलाना काम है, मुझे तो ये काम है। तो क्यों हमारे पास टाइम नहीं है? हमारी जो औलाद है वो ही हमारा बेहतरीन असासा होती है कि उसने आपकी सारी ज़िंदगी आपके लिए सदका जारिया भी बन सकती है और आपके लिए गुनाह जारिया भी बन सकती है। अब ये डिपेंड हम पे करता है कि हमने जो अपना बेहतरीन और कीमती असासा है हमने उसको किस तरफ लेके जाना है। हमें चाहिए कि हम ये डिस्कस करें, बहन भाई आपस में डिस्कस करें। देखिए जब आपने चाहिए जब आप समझ जाते हैं लड़की क्या है तो अपनी बहन अपनी माँ से दोस्ती करें। जब आप समझना चाहते हैं लड़का क्या है तो अपने भाई अपने बाप से दोस्ती करें। जब ये दोस्त नहीं ना बनते फिर दोस्तियाँ बाहर ढूंढी जाती हैं। बिल्कुल, असल में मसला ये है कि हमने इन चीज़ों को मकसद ज़िंदगी समझ लिया। ये सारे पार्ट ऑफ लाइफ हैं, इसको बहुत ज़्यादा इसको जो है वो ब्लंडर ना इसमें करें। इसको आपने बहुत ज़्यादा ऊंची चीज़ समझ लिया हुआ है। ये हर बंदे की ज़िंदगी का एक हिस्सा है जहाँ से हर इंसान को इसमें से गुजरना होता है। हमने उसको क्या कर लिया, हमने उसको पहले ही वक्त से पहले ही उसके ऊपर हम रिसर्च करना शुरू कर देते हैं, वक्त से पहले ही उन चीज़ों को पढ़ना शुरू कर देते हैं और यही वजह है कि हमारी यूथ जो है वो फिर इन कामों की तरफ आ जाती है। पेरेंटिंग का इसका बहुत बड़ा रोल है। आई थिंक जब पेरेंट्स कहते हैं कि जो मेरा बच्चा करेगा ना उसकी मर्जी है, उसकी लाइफ है, लेकिन जब वो बचपन में था और छत पे होता है तो छत के किनारे चले जाते तो आप उसको रोकते नहीं? बिल्कुल रोकते हैं ना, क्यों? क्योंकि आप उसकी जान की परवाह है। अब ये बात है कि वो उसकी मर्जी है, जब आप उसकी जान परवाह है तो आप उसको बचाना चाहते हैं। इसी तरह अगर आप उसको आखिरत से बचाना नहीं चाहते
उसे ज़िंदगी से तो बचाएं, उसकी ज़िंदगी बर्बाद मत करें। बिलाही ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि इंसान की अक्ल हैरान रह जाती है कि हमारे माशरे में आज क्या हो रहा है। सारे फितने जो हैं वो आज हमारे माशरे में आ चुके हैं, और खुदारा इस बात पर गौर करें कि आप आज अगर इन चीज़ों से नहीं ना निकलेंगे तो बिल्कुल आप जो हैं वो इस कदर इन चीज़ों में धंसते चले जाएंगे कि फिर आप ना निकलना मुश्किल हो जाएगा। नामुमकिन सा हो जाए। बिल्कुल। आई थिंक वी नीड टू डिस्कस इट राइट नाउ। मेरे सिबलिंग्स अपने पेरेंट्स जिससे मर्जी डिस्कस करें, लेकिन इस मसले को हल कर ख़त्म करें इस चीज़ को। हमें करना होगा, अभी करना है, अभी टाइम है। बिल्कुल, हमने बस स्टेप लेना है। हम इतने स्ट्रांग हैं, जो लोग समझते हैं कि नहीं नहीं मैं तो इसमें इस कदर मैं मेरी तो पिक्चर्स हैं, मेरी तो सारी चीज़ें हैं उसमें मैं तो अब नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकता, तो ये गलत है। आप अल्लाह ताला पर भरोसा करके, अल्लाह ताला पर अपनी सारे मामलात को अल्लाह के सुपुर्द करके तो इस स्टेप को आज ही डन करें। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कितना सुकून होगा, और आपकी ज़िंदगी सारे डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ये जितने आप लोगों के मसाइल हैं इन सब से इंशाल्लाह आप बच जाएंगे।